नमस्कार जी, ज़रा इन्हें सुनिए। तब तक एक बात है ना, हमारे पंजाब में हमें एक बात आती है कि हम इकट्ठे नहीं हो सकते। पंजाबी कितने भी बड़े हो जाए इकट्ठे नहीं हो सकते। उसका रीज़न है, जब तक ये जो बाउंडिंग वाला सोल्यूशन है ये जब तक पड़ेगा ही नहीं, देखो जोड़े रखो लकड़ी वो होएंगी नहीं जब तक आप, वही बात है ना, फेविकोल का जोड़ नहीं लगाओगे। हमें हमारे समाज में, स्पेशली मुझे, आप जैसे लोगों को ये कहा जाता है कि हम भाषा को बचाएं क्योंकि भाषा मर रही है, भाषा के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि हाँ, हम तो काम कर ही रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि क्या वो हम ही जिम्मेदार हैं उसको बचाने के लिए, या हमारी ये ड्यूटी बनती है, या उन कलमकारों की जो कुछ अपनी ज़बान में लिख बैठते हैं। अगर ये मर रही है तो उसके बचाने की जिम्मेवारी किसकी है? कि आज अगर हमारे समाज में प्रॉब्लम है तो मैं उसकी जिम्मेवारी जो है बड़े माइक्रो लेवल पे जाके भाषा को भी देता हूँ। सुनने वाला हो सकता है उसको मैं अजीब लग रहा हूँ, बेवकूफ़ लग रहा हूँ कि भाई मैं अपनी भाषा नहीं बोलता हूँ तो इसका मतलब मेरे घर में प्रॉब्लम आ जाएगी। आ सकती है, सीधे तौर पे नहीं कह रहा, लेकिन आ सकती है, क्योंकि हमारे जीन से जुड़ी होती है ये चीज़ें। बड़ी डीप स्टडी आप करोगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आपके जो माइक्रो जीन है उसके अंदर ये चीज़ें पिरोई हुई हैं। तभी मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा कि आप जब परेशान होते हो तो जी मैंने बताया, मैंने आपसे प्रश्न पूछा भी आपको ये अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, क्या इसमें अच्छा है, किसी भाषा में क्या अच्छा हो सकता है। पिछले कुछ वक्त से हमारे वीडियोस वैसे नहीं आ रहे हैं जैसे आप देखने के आदी हैं। ये जो मैं बनाता रहता हूँ पार्टीशन के हवाले से, अभी भी नहीं आ रहे। तो आप कहेंगे कि यार ये वीडियो फिर क्यों बना रहे हो। तो जी, जो अभी शख्स आपसे जो मिलने वाला है उसके बारे में आपको बताना था, ज़रा इन्हें सुनिए। नमस्कार, मैं आचार्य हरीश एक सीरीज़ और वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ जिसमें पंजाबियत को लेके अलग अलग मुद्दों पर मैं बातचीत कर रहा हूँ केशव जी के साथ। इन मुद्दों में हमने आज के मुद्दे और पिछले समय से चले आ रहे बहुत सारे मुद्दे, जैसे अभी जनगणना होने जा रही है, वहाँ पे हमारी भाषा, हमारी जाति का मुद्दा, इस तरीके के मुद्दे, और हम एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे, उसके पीछे क्या क्या कारण हैं, और आज हमारे समाज में किस प्रकार की कुरीतियाँ हैं, उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इस तरह के मुद्दों पर आपसे बात करने आ रहा हूँ। भावलपुर एक जगह रही है और उसी ही एक बोली है, भावलपुरी बोली जैसे कहते हैं, बिरादरी। यहाँ से जो लोग कुछ एक विस्थापित हुए थे, कुछ परिवार, वो जाके ना महाराष्ट्र के अंदर बसे। धुले एक शहर है। रविंद्र कालड़ा जी हैं, हमारे आदरणीय हैं, जुड़े हुए हैं मुझसे, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। तो उन्होंने एक दिन बताया कि यहाँ पे हम चंद परिवार आए थे। आज क्योंकि 77 साल बीत चुके हैं तो वो धीरे धीरे तादाद बढ़ी है। 77 साल के बाद भी उन्होंने अपनी बोली को जिंदा रखा हुआ है, और उनके जो छोटे बच्चे हैं, यानी कि उनके पोती नाती, वो सारे टूटी फूटी बोलते हैं, यानी कि वो सीख रहे हैं। और इसमें वो हर साल जैसे लोहड़ी पे कंपटीशन भी रखते हैं। अच्छा। इस बार उन्होंने जो कंपटीशन रखा था उसकी तस्वीरें मुझसे साझी की। अच्छा। कि हाँ जी, स्टेज पे चढ़ के वो मुल्तानी में गिनती कोई सुना रहा है, कोई पहाड़ा सुना रहा है, कोई चुटकुला सुना रहा है। तो ये मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन के साथ साथ एक ज्ञान दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हाँ जी ये हमारी है और इसे जिंदा रखना, अन्यथा हमारी पहचान। ये जो हाल में इलेक्शन हुए तो उससे पहले एक स्टेटमेंट आई, गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई, और भास्कर में वो मेन न्यूज़ बनी कि हरियाणा में पंजाबियों की जो तादाद है, परसेंटेज है, वो है 8%, 8%। तो ये पर्सनली मेरे लिए बड़ा अचंभे वाली बात है कि 8% पे शक, खाली शक नहीं हुआ, मैं तो आई वाज रियली शॉक्ड कि भाई ये मतलब क्या है इस चीज़ का, कि हमें कम क्यों बताया जा रहा है, कम क्यों बताया जा रहा है। मेरे दिमाग में तब ये बात इसलिए आई क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैं सुनी सुनाई बातें थी वो थी 18%, 24%, 32%। हरी जी, साढ़े पंजाबी समाज एक आजकल एक बड़ा, आजकल क्या कई टाइम तो सुनते पे जी पंजाबी इकट्ठे नहीं हो सकते जी, पंजाबी तो कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते। अगर कोई चीज़ छोटी जी नाकामयाब हो गई तो बस उत्थे जवाब ही होना। मैं आखा ही ना पंजाबी तो कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते। ये जिहड़ी परसैप्शन है पई साडे लोगों के दिमागां विच, या आख लो कि साडे दिमागां विच, क्या कारण है? इस जनगणना में जो 2025 में होने वाली है
तो हमें बड़ी सोच समझ के, सभी भाइयों को सोच समझ के इस बात पे विचार करके, वैसे तो अभी जनगणना का जो पेपर है वो सामने आया नहीं कि उसमें फॉर्मेट किस तरीके का होगा, लेकिन कुछ बातों को हमें समझना होगा। हमारी जो राजभाषा है हमारे देश की वो हिंदी है, और हम आपस में अब भी हिंदी में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हिंदी में परहेज होता तो हम हिंदी में बात करते ही ना, लेकिन हमारी भाषा, मेरी भाषा वो पंजाबी है, और मेरी जो जाति है वो खत्री है, ठीक है। मेरा धर्म जो है वो हिंदू या सनातन धर्म, प्रायवाची शब्द बन गए हैं, वास्तव में सनातन धर्म ही हमारे धर्म का नाम है। साडे समाज दे विच जी लॉस हो गया है, कितना लॉस हो गया है। साडी जनरेशन कमिंग है ही कोई ना इत्थे भज गई है इत्थों। जी मतलब ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ चाहिए, लेकिन नहीं, कोई गल ही नहीं करना ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। तलाक क्यों ਹੁੰਦੇ ਪੈਣ, ਇਸ अरे कितना ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ नहीं होंदी भैया, भाई 40 साल ਦੇ बैठे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे इन्होंने बताया बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। कमिंग डेज़ में कुछ वीडियोस आने वाले हैं इन्हीं मुद्दों पर जो इन्होंने बताया, और उसके अलावा मैं भी दोबारा से बता देता हूँ कि हाँ जी, हम अपनी ज़बान, अपनी बोली के बारे में इनके साथ डिस्कस करने वाले हैं, और हम अपनी एकता पर बार बार सवाल उठा बैठते हैं कि पंजाबी तो कभी इकट्ठे ही नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते। तो उस बात पर भी हम लोगों ने एक बात की है। समाज की कुछ बातें हैं जो समाज में रोग बनकर पैदा हो रही हैं, कुछ कुरीतियाँ थी जिन्हें मिटाने की कोशिश की जा रही है। अच्छी बात है, जो काम होना चाहिए। और कमिंग ईयर में जनगणना होने वाली है, उसके लिए मुझसे अक्सर पूछा जाता था कि भाई केशव, आप उसके अंदर अपनी भाषा कौन सी लिखवाने वाले हैं। तो भाई वैसे तो अब क्या बताऊं, आप जानते ही हो। फिर भी जिन लोगों को मुझसे ये सवाल था, वैसे बड़े सारे हैं, एक नहीं है, फिर वो सैकड़ों हैं, तो उनका जवाब वीडियो में मिलेगा। और उसके बाद कुछ एक अच्छे काम हैं जो कुछ लोगों ने किए हैं, और उन्हीं कुछ में से एक हरीश जी हैं जो हमारे मेहमान हैं। इन्होंने कुछ हट के काम किए हैं समाज में, स्पेशली पंजाबी समाज में। उनका जिक्र, और उनका जिक्र क्यों करना है वो भी आप लोग जानते हैं। तो आने वाले वीडियोस में कुछ ये वाले आने हैं, कुछ अंश भी देख सकते हैं आप। मैं हरीश जी से ये सवाल इसीलिए भी कर रहा था जो मैंने किया, और हमारे समाज में हरीश जी जैसे लोग भी हैं, और उसी में से हरीश जी को आपसे मिलवाना ज़रूरी था, क्योंकि जो हो रहा है सच को आईना दिखाना भी ज़रूरी होता है। और उसी श्रृंखला में हरीश जी मेरे सामने थे, तो मुझे लगा कि इनसे बात करके बताया जाए कि वास्तव में कि ये ऐसे काम को अंजाम दे चुके हैं जो समाज पे एक तरह से बैठा हुआ था, बोझ था। हाँ, बोझ था। शुक्रिया।